दोस्तों फाइनली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 6 मार्च 2022 को होने वाला है। और इसी एग्ज़ाम के लिए आप सभी पिछले 1 साल से बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे थे। बीच में बहुत बार ये एग्ज़ाम डिले भी हुआ और बहुत मोराल भी डाउन होता है अक्सर एग्ज़ाम डिले जब होता है। पर फाइनली चलो जो भी है, फाइनली ये एग्ज़ाम होने वाला है। और आज यहाँ ये वीडियो बनाने के दो ही मकसद हैं। एक तो कुछ लास्ट मिनट टिप्स हम आपको कुछ देना चाहेंगे, और साथ ही साथ आपको आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि पिछले 1 साल से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपके सपोर्ट, आपके कीमती वक्त से ही विंग से उड़ान ग्रो करता जा रहा है और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चैनल बन पाया है। वी थैंक यू सो मच। वी आर वेरी लकी टू हैव सब्सक्राइबर्स लाइक यू, एंड वी लव ऑल ऑफ यू। जो आपका सपोर्ट रहा है ओवर द ईयर्स, और इसीलिए आगे आने वाले टाइम में भी हम कोशिश करेंगे कि इसी मेहनत और इसी मशक्क़त के साथ आने वाले एग्जाम्स में भी आपका सपोर्ट कर पाएँ। और साथ ही साथ विंग से उड़ान की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। इस वक्त पे ज़रूर ये महसूस होता है कि जैसे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं हो। रिवाइज में जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा हो। तो ये है, तो ज़रूर होता है, हर किसी एस्पिरेंट के लाइफ में होता है। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो होपफुली सब कुछ ठीक होगा। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनने बहुत मेहनत की है। चाहे वो अजीत सर हों, चाहे वो शाहिद सर हों, चाहे वो नेहा मैम हो, चाहे वो सकीना मैम हो, और यशोधरा मैम हो, इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है। उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीत सर इन पर्टिकुलर, आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर हैंडलिंग ऑल दी ऑनलाइन वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, टाइम पे शेड्यूल करना और सब कुछ चीज़ें। दोस्तों ये सब वो लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिहाइंड द कैमरा बहुत काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अजीत सर हैं, या फिर आमिर सर हैं, खुशी मैम हैं, जो कभी आपको सामने कैमरे के सामने दिखते तो नहीं है, बट ये बहुत काम करते हैं बिहाइंड द कैमरा। और इन लोगों की वजह से ही जो है सब चीज़ें वक्त पे हो पाती हैं और सही से हो पाती हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल ऑल्सो। तो दोस्तों एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ चीज़ें जो है ज़रूर याद रखिएगा। जो आपका, एक तो पहली बात, एग्ज़ाम में आप सब लोग जानते हैं कि 2 ही घंटे हैं आपके पास, और 2 घंटे में आपको 2 आवर्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। अब इन 120 क्वेश्चंस में से 3 किस्म के क्वेश्चन आपको आते होंगे। एक तो होगा डायरेक्ट, जो आपको आ जाएंगे आंसर, यानी जिनका आंसर आपको पता होगा। और कुछ ऐसे होंगे जिसमें आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। एलिमिनेशन की बात मैंने बार बार जगह जगह पर की है कि किस तरीके से करनी है। कि जब आपके पास ऑप्शन हो 1 2 2 3 2 3 ओनली, 1 4 ओनली, जब आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप ये देखें कि क्या आंसर नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट करें। और कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा होगा, या फिर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा होगा, यानी इसके बारे में आपको, इन सवालों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो जनरली देखा गया है कि 30 to 40% सवाल ही सबको डायरेक्ट आते हैं। यानी 120 में से अगर बात की जाए तो 35 से 45 सवाल ही ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट आते होंगे। बाकी जो बचेंगे वो ऐसे होंगे जिसमें चाहे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, या फिर जिनमें टाइम कंज्यूमिंग होंगे, या फिर जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। अब कट ऑफ के बारे में इस वक्त बात करना तो बड़ी अजीब सी बात होगी, हवा की बात होगी। लेकिन अगर हम ये इमेजिन करें कि एग्ज़ाम का लेवल वही रहने वाला है जो पिछले साल पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का था, यानी लास्ट टू लास्ट ईयर, और उतने ही बच्चे भी अपेयर हो रहे हैं तकरीबन, और जो जॉब्स हैं भी, नंबर ऑफ जॉब्स भी उतनी ही हैं। अगर इसको हम इमेजिन करके चलें तो पिछली बार अगर 83 के करीब शायद कट ऑफ गया था, तो सेफ साइड पे रहने के लिए हम 90 प्लस कट ऑफ मानते हैं। अगेन ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ टारगेट रख के जाना पड़ेगा दिमाग में कि इतने नंबर तो मुझे लाने हैं ताकि मैं सेफ साइड रहूँ। अब वो सेफ साइड आप, अभी मैं एज अ मतलब कोई, ना तो मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं, ना तो मुझे ये पता है कि एग्जाम का लेवल कैसे होने वाला है। मैं जस्ट एक रफ एस्टिमेट मान रहा हूँ। इसको कट ऑफ बिल्कुल मत मानिए। मैं सिर्फ मान रहा हूँ कि अगर सेम लेवल ऑफ पेपर हुआ, नंबर ऑफ एग्जाम्स में अपीयर होने वाले लोग सेम रहे, और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तरह एग्जाम हो, तो अगर उस वक्त 83 कट ऑफ गया था तो हम 90 प्लस चलिए मानते हैं इस एग्जाम्पल को समझने के लिए। तो मान लीजिए कि आपने पहले ही गो में जो है 35 to 45 क्वेश्चन सही कर लिए, और आपका टारगेट ये है 90 प्लस। तो इसका मतलब है कि आपको ये सवाल भी करने पड़ेंगे, चाहे इसमें 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वैसे भी आप कट ऑफ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 35 45 अगर आपको जब आप गिन लेंगे कि हाँ इतने डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुझे पक्का कंफर्म ये मेरे सही हैं, इसके बाद मुझे क्या टारगेट रखना है, कहां तक पहुंचना है, फिर आपको ये ऑप्शन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और अगर ये और ये मिला के, यानी वो क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट आते थे, कंफर्म आते थे, और 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जब आपने एजुकेटेड गेस किया, यहां पर 2 ऑप्शन में से एजुकेटेड गेस करना है, हवा में तीर नहीं मारने। एजुकेटेड गेस का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सोचना है कि थोड़ा क्रॉस
मतलब चेक करना है कि मैंने जो पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका गट फीलिंग क्या है, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में जो गट फीलिंग होती है ना, दैट इज बेस्ड अपॉन योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ पढ़ी होती है, आपको लगता है कि यार मुझे लग रहा है ये आंसर है, लेकिन आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे होते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वो बेसिकली वो एजुकेटेड गेस होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में होता है, बट कॉन्शियस माइंड में आ नहीं पा रहा होता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पॉइंट कर रहा होता है कि ये आंसर है। ऑब्वियसली थोड़ा जुआ तो है, क्योंकि दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद दो ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें 50-50% चांसेस सही और गलत जाने के। लेकिन अगर आप 35, 40 या 50 तक भी पहुंच जाते हैं डायरेक्टली, तब भी आपके पास यहाँ इस वाले टारगेट के हिसाब से 40 नंबर आपको और लेने हैं, 45 नंबर आपको और लेने हैं, तो आपको गेस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एजुकेटेड गेस। और गेस भी उनमें करो जिनमें आपका ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो चुके हैं। और अगर ये नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन और नंबर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन के बावजूद भी आपके जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया है, चाहे वो 90 प्लस हो चाहे 100 प्लस हो, वो अचीव नहीं हो रहा है, फिर आपको इन क्वेश्चंस पे भी आना पड़ेगा। हालांकि इन क्वेश्चंस में गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप हवा में तीर मार रहे हो। तो इसीलिए आप जो भी टारगेट अपना सेट करना चाहते हैं, अपने लिए सेट करके जाएं कि 90 प्लस, चाहे 100 प्लस, चाहे 95 प्लस, चाहे 85 प्लस, जो भी आपने अपने दिमाग में टारगेट रखा है। और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार ये पहाड़ी भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, एएलसी भी है, तो उनका कट ऑफ कम जाएगा, कितना जाएगा इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि शायद 90 प्लस कट ऑफ सेफ होना चाहिए। ये एक रफ एस्टिमेट है, कंप्लीटली रफ एस्टिमेट है, बेस्ड अपॉन वेरी फ्यू एजम्पशंस, तो दिस मे नॉट बी राइट। कट ऑफ हो सकता है 80 चला जाए, 75 चला जाए, 100 चला जाए, किसको पता। लेकिन मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर आप अपने लिए 90 प्लस टारगेट रखते हैं और अगर आपके इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं डायरेक्टली बिल्कुल सही, तो आपको इनको भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों टारगेट बना के जाना, और हाँ, वॉच जरूर साथ में लेके जाना, क्योंकि वॉल क्लॉक अक्सर जगह आपको नहीं मिलेगी, पता भी नहीं चलेगा आपको, और टाइम खत्म हो गया होगा। हर जो है 10-15 मिनट बाद वॉच देखते रहो, ताकि ऐसा भी ना हो कि 120 क्वेश्चन तक पहुंच भी ना पाओ आप। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन एंड पे जो थे वो आपको आ सकते थे, लेकिन आप उन तक पहुंच भी नहीं पाए। तो जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है उनको छोड़ो, आगे बढ़ो, टाइम को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन एटलीस्ट 120 सवाल आप पढ़ने जरूर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट सवाल तक पहुंच भी नहीं पाए। तो 1 मिनट है एक सवाल को करने के लिए, बहुत कम टाइम है, इसीलिए थोड़ा चुस्ती फुर्ती रखनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक हमें बहुत अच्छे आते हैं, तो कौन से टॉपिक हमें बहुत बुरे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लोग मैथ से बहुत डरते हैं, तो अब आपका किसी का साइंस स्ट्रांग है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, किसी का जीएस स्ट्रांग है, किसी का मैथ स्ट्रांग है ना, तो किसी का अकाउंटेंसी स्ट्रांग है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका वीक कौन सा है। और मान लो अगर आपका मैथ्स वीक है, तो आपको पता है कि यार आज तक मैंने जितने भी पेपर किए, तो 10 में से मैं 5 ही कर पाता हूं सही, लेट्स से। तो आपको पता है कि 5 तो आपके वैसे भी यहां छूटने वाले, तो कहां से इसकी भरपाई करूं, चाहे मैं इंग्लिश से करूं, चाहे साइंस से करूं, चाहे जीएस से करूं। तो एक अंदाजा लगा लो, साइंस में से अगर 10 सवाल आएंगे, तो मुझे कोशिश करनी है कि भाई लेट्स से 8 सवाल मेरे ठीक हो कम से कम। अगर इंग्लिश है तो उसमें से मेरे करीबन 8 से 10 सवाल बिल्कुल सही जाएं। अगर जीएस 30 मार्क्स की है, तो कम से कम इसमें भी मेरे 25 सवाल सही जाएं। अगर अकाउंटेंसी ऐसी है तो मेरी 25 सवाल सही जाएं। ऐसे मतलब कैलकुलेशन लगा के अपना जो टारगेट है वो 90 प्लस वाला या 85 प्लस वाला, जो भी अपने लिए रखना चाहते हैं आप, मेरे हिसाब से 90 प्लस ही टारगेट रखना, उससे ऊपर ही जाना, नीचे मत जाना, क्योंकि सेफ साइड रहेगा। चाहे कट ऑफ कम भी चला जाए तो आप सेफ साइड रहेंगे, वरना लास्ट मोमेंट फिर वो कट ऑफ प्रिडिक्शन में इंसान अगर बाउंड्री लाइन पे होता है, तो बाउंड्री लाइन में इंसान सोचता रहता है तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आता कि मेरा क्या होने वाला है। तो बाउंड्री लाइन पे ना होने की वजह से बेटर है कि कट ऑफ से ऊपर ही आप इमेजिन करो। तो दोस्तों ये चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि नींद अच्छे से करके जाना। अक्सर वो लोग भी होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं, तो वो लोग अपना स्लीप साइकिल थोड़ा सही कर दें, क्योंकि स्लीप साइकिल अगर सही नहीं होगा तो आप एग्जाम उस वक्त दे रहे होंगे जिस वक्त जनरली आप सोते हैं, तो आपका माइंड इतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाएगा। तो जो है, एक तो सोएं अच्छे से, 7 to 8 आवर्स में स्लीप रिकमेंड करूँगा। थोड़ा एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और ये एक ट्रिक ज़रूर अपनाओ कि आज अपने आप से 3-4 बार बोलना एग्जाम में जाने से पहले कि आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अपने मूड अपलिफ्टिंग के लिए और पॉजिटिव माइंडसेट में आने के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है ये। और अभी तक टेंशन ली आपने, अब टेंशन का वक्त खत्म। अब टेंशन लेने का मतलब नहीं बनता। अब आप ये सोच लो अपने आप के अंदर कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, बस। पॉजिटिव आउटलुक आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों, once again all the very best for your exam, and once again I would like to thank you from the core of our heart। विंग से उड़ान की पूरी टीम आपको थैंक्स बोलना चाहेगी।
आपके सपोर्ट की वजह से। और लास्टली मैं आपको ये भी बता दूं कि हम आज शाम को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट टेस्ट सीरीज 1.0 के सारे टेस्ट ओपन करने वाले हैं आप सभी के लिए। आप सिंपली ऐप पे जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद है कि वो एंड मॉक्स भी आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।